हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर अभी फिनिश हुआ है पिछले लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। और जिन किसी ने भी, अगर आपने संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम नहीं देखा है, वहाँ मैंने डीपली और अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ जो है डिस्कस किया है नंबर सिस्टम को। आप वहाँ से जो पिछला लेक्चर, अपने 7 लेक्चर है, वहाँ से आप जो है उस लेक्चर को सीख सकते हैं। संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति को आप सीख सकते हैं बढ़िया से। और अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है 7वां लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ओपन करके पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक वीडियो में उसकी पिछले लेक्चर का लिंक मैंने जो है प्रोवाइड करा दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी भिन्न डिस्कस करने वाले हैं। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में यहाँ डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में अब कोई भी चीज़ हम समझने से पहले उसके बारे में सीखेंगे कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं इसको। ठीक है, फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, कभी कोई भी चीज़ जो है डिवाइड करके पूछ लिया जाए या भाग दे करके पूछ लिया जाए, किसी भी चीज़ को आपस में बांटा जाए, तो वहाँ पर फ्रैक्शन का यूज होता है। किसका यूज होता है? फ्रैक्शन का यूज होता है। अब फ्रैक्शन का यूज मतलब भिन्न का यूज हम कहाँ करते हैं, आपको पता चल ही गया है। अब दूसरी बात यह है कि फ्रैक्शन का यूज, और फ्रैक्शन आपके एग्जाम में भी अच्छे तरीके से पूछा जाता है। यहाँ हम वही टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के टाइप्स देखेंगे कि आपके भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जहाँ मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूँ वहाँ आप भिन्न से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ही आपका भिन्न होता है, मतलब फ्रैक्शन को ही हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हम फ्रैक्शन का डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद फ्रैक्शन को जोड़ना, फ्रैक्शन को घटाना, यानी भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न को अरेंज करना, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में। अरेंज करने के लिए हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करेंगे, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम का यूज करेंगे। बिल्कुल, आरोही और अवरोही क्रम का यूज करेंगे। तो ये सब चीजें हम अभी सीखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस भिन्न के लेक्चर में जिस तरीके से हमने जो है संख्या पद्धति का लेक्चर डिस्कस किया है, उसी तरीके से हम लोग जो है भिन्न का लेक्चर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम भिन्न के बारे में समझ लेते हैं, भिन्न आखिर होता क्या है। ठीक, भिन्न क्या होता है? भिन्न को हम क्या बोलते हैं? भिन्न को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये बात आई फ्रैक्शन की। ठीक, अब यहाँ भिन्न को समझिए आप। जिस किसी भी चीज को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सर आपने तो कहा था, इससे पहले मैंने आप कहाँ पढ़ाया है, संख्या पद्धति में पढ़ाया है। जिस किसी भी चीज को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। P तथा Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है जिस किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, या कोई भी ऐसा भी डिटेल, ऐसा मैथमेटिकल पोर्शन हो, या ऐसा जो है आपका अलजेब्रिक पोर्शन हो जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, वो आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। बिल्कुल, क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अब यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है कौन पूर्णांक है कौन नहीं पूर्णांक है, केवल आपको इतना रखना है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, केवल आपको यही देखना है Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ पर P आपका पूर्णांक हो या ना हो, ये डिपेंड करता है कि अगर पूर्णांक हुआ तो परिमेय हो गया, और पूर्णांक नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, बात समझ में आ रही है? पूर्णांक हुआ तो परिमेय हो गया, और पूर्णांक नहीं हुआ तो आपका अपरिमेय हो गया। उस अपरिमेय की कंडीशन में आपको बताऊंगा अपरिमेय क्या होता है। अगर कोई भी चीज नॉन रिपीटेड आ जाए, नॉन रिपीटेड एलिमेंट आ जाए, मतलब कि दशमलव के बाद कोई भी चीज ऐसी हो जो कि क्या हो? अनंत हो, वो क्या हो? अनावर्ती भी हो और खत्म होने वाली ना हो, मतलब अशांत हो। क्या हो? अशांत हो। देखिए, तो सब क्या होता है? आपका अपरिमेय हो जाता है। ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा, अभी पहले आप डीपली भिन्न को समझ लीजिए। ठीक है, सुनिए, भिन्न आपका मूलतः, टॉपिक पे आ जाते हैं। भिन्न आपका मूलतः परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यद्यपि हम क्या करते हैं, भिन्न को परिमेय अपरिमेय दोनों में करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है √2 जो है अपरिमेय है। लेकिन कभी कभी आप सवाल में देखेंगे तो आपको √2/1 लिख करके दे दिया जाएगा। आपको मालूम है 1/√2 अपरिमेय है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे जोड़ने के लिए दे दिया जाता है 1/√2। आपको बोल दिया 1/√2 में 2 जोड़िए, इस तरीके से दे दिया जाता है। यद्यपि वो जुड़ता तो नहीं है, लेकिन दे तो दिया जाता है। ओके, तो ये
परिमेय और अपरिमेय दोनों में यूज होता है, लेकिन मूलतः जो आपका भिन्न होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ये सब चीजें कभी पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि भिन्न परिमेय संख्या है का परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, कि दोनों नहीं है, कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों है, तो वहां पर आप परिमेय तथा अपरिमेय दोनों वाला टिक करेंगे। अगर आपको परिमेय तथा अपरिमेय दोनों नहीं दिया जाता है, कहीं केवल परिमेय या अपरिमेय ऑप्शन में अलग अलग दे दिया जाता है, तो आप वहां पर केवल क्या करेंगे, परिमेय संख्या को ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, जब दोनों दिया है तो दोनों टिक करेंगे, और अगर एक ही दिया है तो आप एक ही टिक करेंगे। दोनों का मतलब एक ही ऑप्शन में अगर दोनों लिख करके दे दे तो आप उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। बिल्कुल, तो अब यहाँ आ जाते हैं भिन्न के केस में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भिन्न को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भिन्न हो गया, ठीक है। अब भिन्न के बारे में हम देख लेते हैं, भिन्न कितने प्रकार होते हैं। मूलतः भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है साधारण भिन्न। क्या होता है, साधारण भिन्न, ठीक है। दूसरा आपका होता है दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, और तीसरा आपका होता है वितत भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न या वितत भिन्न, ठीक है। अब साधारण भिन्न की बात आती है, ऐसा भिन्न जिसे हम P/Q के रूप में एज इट इज लिख देते हैं, मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर कोई भी संख्या हो, ऐसा भिन्न जिसका हर कोई भी संख्या हो। हर और अंश की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं हर और अंश क्या होता है। जैसे कोई भिन्न P/Q है, इसमें जो P है वो आपका क्या है, हर अंश है, क्या है, अंश है, और Q आपका क्या है, हर है। इसी अंश को हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसी हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर बोलते हैं। मतलब अंश बटा हर की बात हो रही है। बिल्कुल, तो आपसे यहाँ बोल दिया गया है कि साधारण भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसे हम केवल P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, आपका क्या कहलाता है, साधारण भिन्न कहलाता है। जहां पर Q जो है, जहां पर Q कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होती है। Q जो है कोई भी संख्या हो, वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर साधारण भिन्न कहलाता है। बिल्कुल, ये सब बेसिक चीजें हैं, समझ लीजिए। ओके, अब आगे बात आती है आपका, यहाँ से बात आती है दशमलव भिन्न की। किसकी, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में जब आप देखेंगे, समझते जाइए और लिखते जाइए। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो रोक करके फिर पीछे करके एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दशमलव भिन्न की जब बात होती है तो दशमलव भिन्न में क्या होता है, दशमलव भिन्न में ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 10 हो या 10 की घात हो, ठीक है। ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, जिसका हर की बात कर रहा हूं, हर क्या हो, 10 हो या 10 की घात कुछ भी हो, 10 की घात 2 हो, 10 की घात 3 हो, इस तरीके से हो, वो आपका क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। बिल्कुल, ओके, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं वितत भिन्न की बात करते हैं। और अंश कोई भी संख्या हो, अंश से कोई लेना देना नहीं, हर की बात हो रही है। साधारण में क्या था, हर अलग अलग, ठीक है। दशमलव में क्या था, हर जो है आपका 10 होना चाहिए, 10 की घात होना चाहिए। वितत में क्या होता है, वितत में वितत का जब होता है तो वितत में क्या होता है आपका, इसमें हर जो होता है वो खुद एक भिन्न होता है। हर जो होता है वो खुद एक भिन्न होता है वितत में, जो कि कभी कभी देखेंगे आप इस तरीके से भिन्न कहीं लिखा होता है, 1/1 धन 1/2 धन 3/4, इस तरीके से ऐसे भिन्न लिखे होते हैं, धन 5/3 ऐसे। तो ये आपका वितत भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका वितत भिन्न कहलाएगा। बिल्कुल, ये तो था आपका साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। बिल्कुल, ओके, मिटा दिया जाए। चलिए, ठीक। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम भिन्न को दशमलव में बदलना सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, भिन्न को अरेंज करेंगे कि भिन्न कैसे छोटा या बड़ा कैसे अरेंज होता है। सबसे पहले दशमलव में बदलेंगे। मान लीजिए आपको कोई भिन्न दे दिया है, जैसे मैं साधारण भिन्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साधारण भिन्न की बात कर रहा हूँ। साधारण भिन्न का मैंने आपको बताया जो, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यहाँ से, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है, 6/4 हो गया, 6/5 हो गया, 5/6 हो गया, ये सब आपके साधारण भिन्न है।
बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, दशमलव भिन्न की जब बात होगी, एग्जाम्पल नहीं दिया है, बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे हो गया 1/10 हो गया, 3/10 हो गया, ठीक है, 1/10 हो गया, ऐसे अप टू सो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका है दशमलव भिन्न। वितत भिन्न का तो एग्जाम्पल आपको दे ही दिया था, बिल्कुल। तो ये सब आपका क्या है, दशमलव भिन्न। जब घात में 10 दिया हो आपका दशमलव भिन्न हो जाता है, और 10 को छोड़कर कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए हर में, तो आपका क्या हो जाता है, वहां पे साधारण भिन्न हो जाता है। यहाँ बोल दिया मैंने घात में 10 दिया हो, घात में 10 मतलब नहीं, हर में अगर 10 दिया हो या 10 की घात दिया हो, तो आपका क्या हो जाता है, दशमलव भिन्न हो जाता है, बिल्कुल। ओके, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि भिन्न को दशमलव में बदलना। मिश्र भिन्न मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, मिश्र भिन्न को पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मिश्र भिन्न को डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न ये भी साधारण भिन्न का एक रूप ही होता है, बस इसमें क्या होता है, पूर्णांक जुड़ा हुआ होता है। मिश्र भिन्न लिख लीजिए, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न का ही एक रूप होता है जिसमें पूर्णांक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें पूर्णांक जुड़ा हुआ होता है। मिश्र भिन्न मूलतः लिखिए, मिश्र भिन्न में देख लीजिए, मिश्र भिन्न को हम तभी बदलते हैं जब अंश जो है हर से बड़ा होता है। किसी भी साधारण भिन्न को हम मिश्र भिन्न में तभी बदल सकते हैं जब अंश हर से बड़ा हो, बिल्कुल। अगर अंश हर से बड़ा है तभी आप उसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया है 6/5, देखिए अंश 6 है जो कि हर से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो आप इसको जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर ये छोटा होता, यहाँ 4 होता या 3 होता, तो आपका फिर हर में नहीं बदला जा सकता, तब आपका मिश्र भिन्न में नहीं बदला जा सकता। अभी इस कंडीशन में क्या है, ये मिश्र भिन्न में आप इसको बदल सकते हैं। अब किस तरीके से बदलेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपको 6/5 दे दिया गया और आपसे बोला गया ये तो 6/5 साधारण भिन्न है, बोल दिया गया साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, हेडिंग आपका सब हेडिंग डाल देता हूँ, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक। साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना मतलब ये है आपका 6/5 है, आपको इसमें क्या, इसको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 6 में 5 से भाग दे देंगे। किसमें, 6 में, मतलब जो ऊपर है उसको अंदर लिखेंगे, जो नीचे हर में है उसको इधर लिखेंगे। अब भाग देना है, 5 × 5, 1 बचा। अब ये वाला जो 1 आया है ना, उसको आप यहाँ लिखेंगे, और ये जो शेषफल में 1 है उसको ऊपर लिखेंगे, और 5 आपका हर था तो ऐसे लिख देंगे। तो 6/5 को आप मिश्र भिन्न में जब बदलेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 सही 1/5। क्या पढ़ते हैं, 1 सही 1/5, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 35/8 को बदलिए, 35/8 को मिश्र भिन्न में बदलिए, ओके। अब जब आप यहाँ पे क्लियर करेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है। आप क्या करेंगे, 35 में 8 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा, 8 चौके 32, कितना आया, 3। तो जो ऊपर था उसको पहले लिखेंगे, ये पूर्णांक है आपका, लिखेंगे, और ये आपका 3 है, 3 ऊपर रहेगा और 8 क्या रहेगा, नीचे रहने वाला है। तो आपका जो मिश्र भिन्न में बदलेगा वो कितना आएगा, 4 सही 3/8। कितना आने वाला है, 4 सही 3/8। 35/8 किसके बराबर है, 4 सही 3/8 के बराबर है। क्लियर है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ये भी सीख लेते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ओके। इसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ लिखते हैं हम, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ओके। मिस थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसीलिए राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हिंदी की राइटिंग भी आपको मैथ समझ में आनी चाहिए, ओके। बाकी चीजें मैं बोल रहा हूँ। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, जैसे मान लेते हैं आपको मैं कोई नंबर दे देता हूँ, कुछ भी आपको दे देता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा
4 सही 6/7 ये लिख दिया है। और आपको बोला गया कि इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, होता क्या है कि अभी क्या करेंगे आप, ये जो 7 है ना, इसका 4 में गुणा करेंगे। इसका मतलब होता है 4 धन 6/7। करने का तरीका ये होता है, ये 7 का 4 में गुणा करेंगे। 7 का जब आप 4 में गुणा किए, इसका मतलब यही होता है 4 धन 6/7। क्लियर है? अभी यहाँ पर आपका क्या होगा, 7 में 4 का गुणा करिए। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। इसको मैं मिटा देता हूँ। मतलब ये है 7 का 4 में गुणा करेंगे आप। 7 का आपने 4 में गुणा किया, फिर जो ऊपर अंश में है उसमें जोड़ देते हैं। 6 में जोड़ दिया और बटा नीचे कितना है 7, इसको लिख देना है ऐसे ही। ठीक है, फिर देखिए 7 का 4 में गुणा करेंगे, फिर अंश को जोड़ देंगे। 7 का 4 में गुणा करके अंश में जोड़ दिया है। नीचे जो 7 था उसको मैंने लिख दिया। 7 चौके 28, 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा 34, 34/7। आंसर जो आपका आने वाला है साधारण भिन्न में बदल करके, वो कितना आएगा, 34/7 आएगा। क्लियर है? कितना आने वाला है, 34/7। ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं, उस सवाल को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, आप लोग कन्वर्ट करिए किसको, आप लोग देखिए, छोटा सवाल है लेकिन 2 बार करा रहा हूँ जिससे आपका तैयार हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया है 45, 4 सही, ये 4 क्या 8 सही 3/5। अभी इसको बदलना है। क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 गुणा 5, फिर अंश को जोड़ देंगे 3/5 तो है ही। 8 पंचे 40, 3 43। हम क्या लिखने वाले हैं, 43/5। आंसर क्या हो जाना है आपका, 43/5। क्लियर है? मिश्र भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 43/5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, ये था। अब आगे ध्यान दीजिए आप। अब हम लिखने वाले हैं साधारण भिन्न को, किसको, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। क्या सीखेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक, टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है आपका साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। बेसिकली कोई भी भिन्न अगर आपको दे दी जाए, साधारण रूप में दे दिया जाए, साधारण भिन्न आपने समझ लिया क्या होता है। अगर आपको कोई भिन्न दिया जाए, अगर उससे पूछा जाए दशमलव बदलने के लिए किस तरीके से बदलेंगे, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास है, आपको दे क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 6/6 क्या 25/4 को मिश्र भिन्न में बदलिए, सॉरी दशमलव में बदलिए। 25/4 को इस दशमलव में बदलिए। इसका मतलब ये हुआ 25 में 4 से भाग देना है। 25 यहाँ लिखेंगे और 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 छके 24, 5 में 4 घटा 1, 2 में 2 घटा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 1 आया, यहाँ पे 4 आया। अगर आपको मिश्र में बदलना होता तो आप क्या करते, आपको यही करते कि 6 को पहले लिख देते, 1 फिर ऊपर लिखते, फिर /4, या आपका मिश्र भिन्न हो जाता। क्यों, मिश्र भिन्न हो जाता, बिल्कुल। लेकिन आपको मिश्र में तो बदलना नहीं, आपको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, इतना प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट किया। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए 1 4 से छोटा है कि नहीं, छोटा है। और यहाँ बगल में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा ना हो। 4 दूना 8, कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, फिर दशमलव लगाने के बाद आप एक जीरो तक बढ़ा सकते हैं। कितना, 1 0 तक बढ़ा सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं। अगर 1 से ज्यादा अगर आप 0 बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। नीचे अगर यहाँ 1 से ज्यादा 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो आप 1 0 बढ़ा ही सकते हैं, 0 आप बढ़ाइए। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई 1 0 की आवश्यकता होगी तो आपको 1 0 यहाँ और बढ़ाना पड़ेगा। इसी लाइन में 1 0 बढ़ा लिया आपने। देखिए अभी ज्यादा हो गया, तो 4 पंचे 20 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो फंक्शन था कितना था, 25/4। 25/4 को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 6.25। बिल्कुल, 25/4 को जब आप दशमलव में बदलेंगे
तो कितना आने वाला है 6.25। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो आपने यहाँ पर सीखा क्या, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पर, साधारण एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 35/17, इसको दशमलव में बदलिए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 35 में 17 से भाग दे देना है। 35 में 17 से भाग दे देना है। 17 दूना 34, एक यहाँ आएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, इधर 0 आएगा। अभी भी देखिए कम है ना, मैंने बोला था एक 0 से एक्स्ट्रा जब बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अभी कम है तो आपको तो 0 बढ़ाना ही है, 0 तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे तब जाकर दूसरा 0 यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। 17 × 85, ठीक आएगा, इधर 15 दिखाई दे रहा होगा। फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ाइए, 17 × 136, घटाएंगे तो 14 के करीब आएगा। इस तरीके से आपका करीब यही आ जाएगा 3.058। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 3.058। दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लेंगे। आगे अगर जरूरत होगी चौथे या पांचवें स्थान तक आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां करके देखेंगे। बाकी बेसिकली हम कहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लेते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। 2.058 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। तो आपने यहाँ पर सीखा क्या, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक, अरेंज ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज ऑर्डर अभी ना करके अभी सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं, भिन्न को दशमलव को भिन्न में बदलना। क्या सीखते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलना। चलिए ठीक, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए आपको दशमलव का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए आपको दशमलव का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कल मैं आपको बताऊंगा हिंदी में, कल मैं आपको बताऊंगा भिन्न को अरेंज करना। भिन्न को हम कैसे अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में किस तरीके से अरेंज करते हैं, उसका डिस्कशन हम कल करेंगे। आज पहले मैं आपको बता देता हूँ दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले आपको दशमलव का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको दशमलव का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं ना। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं दशमलव को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं और दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है, दशमलव वो संख्या होती है, देखिए दशमलव की बात आती है, दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है, दशमलव ऐसा बिंदु है जो पूर्णांक तथा भाग को निर्धारित करता है। ठीक है, दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो पूर्णांक तथा भाग को बांटता है। बिल्कुल, जैसे 3.25, यहाँ पर ये दशमलव ये है, पूर्णांक ये 3 है, ये है आपका पूर्णांक, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, भाग है। ये सब जितने हैं ये सब आपके क्या है, भाग हैं। क्या है, भाग हैं। और बाकी ये रहे पॉइंट जो है ये आपका दशमलव कहलाता है। तो दशमलव ऐसा बिंदु है जो पूर्णांक तथा भाग को बांटता है। बिल्कुल क्लियर है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे आपके एग्जाम में तो पूछा जाए या ना पूछा जाए बात अलग है, लेकिन टेट सीटेट इन सब में पूछ लिया जाता है। तो अगर कोई भी वहां से तैयारी कर रहा हो तो यहाँ से पढ़ सकता है। बिल्कुल ओके, चलिए मिटाता हूँ इसको। ये तो था दशमलव ना। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं ना, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दशमलव का जब हम नंबर में यूज करते हैं, संख्याओं में दशमलव का जब यूज किया जाता है तो दशमलव का यहाँ पर क्या होता है, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव। दशमलव लिख देता हूं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए चीजों को। दशमलव को लिख दिया,
और दशमलव आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा क्या आपका होता है, अशांत दशमलव। देखिए हिंदी में आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या सा वाला सा है, कौन सा है, समझ, ठीक है। शांत दशमलव यही आखिर यही होना चाहिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ओके, तो ये तरीका है आपका कि दशमलव दो भाग होते हैं, कौन कौन से, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, देखिए जब आप शांत दशमलव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव जैसे आपका हो गया यहाँ पर 2.25, 0.31, 0.62 ना, 4.56, मतलब एक देखिए एक पॉइंट के बाद यहाँ देखिए 5 के बाद खत्म हो गया है ना। अब इसके आगे कोई संख्या लिखी है क्या, ना तो ना कुछ लिखा है क्या, नहीं। यहाँ देखिए यहाँ भी ये खत्म हो गया है, मतलब लिखने का मतलब अगर ऐसे डॉट डॉट कर दिया होता तो ये आपका शांत नहीं हो जाता, ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। अगर यहाँ बार लगा दिया होता तो शांत नहीं होता, क्या हो जाता, अशांत हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ हम लिख सकते, यहाँ हम पता लगाते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। यहाँ देखिए यहाँ भी इंड हो गया है, इधर भी इंड हो गया है, खत्म हो गया है, इसका मतलब ये आपका क्या है, शांत दशमलव है। क्या है ये, शांत दशमलव है। शांत मतलब शांत हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका, शांत दशमलव। बिल्कुल, तो शांत दशमलव कैटेगरी आ गई। ओके, चलिए अब बात आती है अशांत दशमलव की। अशांत, देखिए शांत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो शांत दशमलव को हम कहते हैं, क्या कहते हैं शांत दशमलव को, शांत दशमलव को हम कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। ओके, चलिए फिलहाल अशांत दशमलव पे आ जाते हैं। अशांत दशमलव मतलब कि जो दशमलव, सॉरी शांत को हम क्या बोलते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं, अशांत को नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। और ये अशांत का एक आप में, अशांत में दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत करके नाम से आता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका अनावर्ती अशांत, किसके नाम से, अनावर्ती अशांत के नाम से। आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। बिल्कुल, शांत दशमलव आपको समझ में आया, समझिए, ऐसे ऊपर से ओवरव्यू समझ लीजिए, बाकी मैं आपको डीप में समझाता हूँ, आप परेशान ना होइए, ठीक है। शांत दशमलव ये हो गया। अब अशांत दशमलव आपको यहाँ से क्या समझना, आवर्ती अशांत दशमलव क्या होता है, मिटाकर यहाँ समझा देता हूँ। देखिए आवर्ती अशांत दशमलव का रूप कैसा होता है, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जो आपका आवर्ती अशांत दशमलव होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ दशमलव में लिखी हुई है 2.46666, मतलब ये 6 रिपीट करता जा रहा है, कभी जो है एंड नहीं हो रहा है 6 का। देखिए आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है ना, 6, मतलब ये आपका क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव है। मतलब क्या है, रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। क्या, रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा है, नॉन रिक्यूरिंग मतलब अशांत, मतलब रिपीट कर रहा है। और कौन सा दशमलव है, ये आपका अशांत दशमलव है। चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 3.36 ना, ये भी देखिए यहाँ पे 3 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, नॉन रिक्यूरिंग हो, क्या हो गया, आवर्ती अशांत दशमलव हो गया। बिल्कुल, कभी कभी इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हो ना, उनको केवल एक को ही लिखा रहने देते हैं, बाकी को मिटा करके ऐसे बार लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, या क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं ऊपर। तो ये क्या कहलाता है, आपका बार कहलाता है। ये भी शो करता है आपका आवर्ती, क्या शो करता है, आवर्ती, चीजें आवर्त रूप में हैं, मतलब बार बार आ रही हैं, जिसको हम बार बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, अगर ऐसा भी लिखा रहेगा तब भी आप समझ जाइए आपका क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव है। बिल्कुल, और यहाँ पर भी ऐसे मिटा कर दिया जाए, और अगर यहीं 3 6 के ऊपर बार लगा दिया जाए, इसका मतलब यही हुआ कि 3 6 रिपीट हो रहा है।
ये भी आपका क्या हो जाएगा, आवर्ती अशांत दशमलव। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ओके, अब बात आती है अनावर्ती अशांत दशमलव की। किसकी? अनावर्ती अशांत दशमलव की बात करूंगा। बेसिक समझिए आप पहले, उसके बाद मैं आपको बदलना सिखा रहा हूं। ठीक है, अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक, अनावर्ती अशांत दशमलव क्या होता है? जब चीजें क्या है, अशांत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 6 7 4 3 1 5 3 2, मतलब कोई भी एक निश्चित क्रम में कोई भी चीज रिपीट ना कर रही हो, और ना तो इसका कोई इंड है, डॉट 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 बढ़ता जा रहा है, कोई इंड नहीं है, ना कोई इंड नहीं है तो अशांत हो गया, और रिपीट नहीं कर रही है तो अनावर्ती हो गया। तो यहाँ पर इसको इसीलिए बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। बिल्कुल, तो इसका मतलब यही हुआ आपका अनावर्ती अशांत दशमलव। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये तरीका होता है आपका अनावर्ती अशांत दशमलव का। अब बेसिक बात यह है कि अनावर्ती अशांत दशमलव जो होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। रूट में जितने भी आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब चीज, और क्या हो गया, करणिक घात 3 में यहाँ पर 2 हो गया, मतलब ये सब चीजें जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी होती हैं क्या, अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय, और इसी अपरिमेय संख्या का रूप इसी प्रकार से कुछ होता है, जो कि क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव। ना तो रिपीट करती है, ना तो क्या होती है, कहीं खत्म होती हैं। ठीक, और अपरिमेय संख्या को हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अपरिमेय संख्या को हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि आपका जो भिन्न होता है वो मूलतः एक परिमेय संख्या होती है। जोड़ देकर के कह रहा हूं, भिन्न आपका मूलतः एक परिमेय संख्या होती है, अब जबकि अपरिमेय संख्या आपकी भिन्न नहीं होती है। बिल्कुल, किसी किसी किताब में अपरिमेय भी दे दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर दोनों ऑप्शन में दिया है दोनों वाला टिक करेंगे, लेकिन अगर केवल आपको परिमेय दिया है तो आप केवल परिमेय को ही टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका गूगल भी परिमेय ही बताता है। तो इसीलिए आप बेसिकली याद करके रखिए, भिन्न आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अनावर्ती अशांत का इसीलिए जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि भिन्न में अनावर्ती अशांत का जिक्र हम करते ही नहीं है। वो तो एग्जाम में बना करके दे दिया जाता है, 1/√2 + 3 √3 + 5, इस तरीके से सवाल बना करके दे दिया जाता है, जिसको हम भिन्न में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो भिन्न होता है वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, आपने दशमलव निरूपण तो समझ लिया, दशमलव निरूपण आपको समझ में आ गया, भिन्न से दशमलव में कैसे बदला जाता है आपने उसको समझा। अभी हम सीखने वाले हैं क्या, दशमलव को भिन्न में बदलना। क्या सीखने वाले हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। डेसिमल चेंज इनटू फ्रैक्शन, मतलब दशमलव को आप भिन्न में बदलेंगे। तो किस तरीके से दशमलव को भिन्न में बदलते हैं आप यहाँ पर सीखेंगे। बिल्कुल, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, केवल पहले मैं शांत दशमलव की बात करूंगा। किसको? शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। किसको? शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक, शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। बिल्कुल, चलिए मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, ठीक है। पहला क्या है, दिया हुआ 3.46, इसको आपको बदलना है। किसको? 3.46 को आपको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, जब नीचे कुछ नहीं है तो आप वहां पर 1 मानेंगे। क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। हर में कुछ नहीं है तो आप हर 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो आपने हर 1 मान लिया तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 3.46/1 लिख लिया। आपको तो यहाँ से दशमलव हटाना है। भिन्न में बदलने का मतलब यह है कि आपको दशमलव को हटा देना है। तो दशमलव की दाहिनी तरफ कितने अंक हैं? 2 है। तो दशमलव की दाहिनी तरफ 2 अंक हैं। अब जब दाहिनी तरफ ये 2 अंक है, इसका मतलब क्या हो गया, दशमलव भिन्न
तो दशमलव भिन्न में क्या इन्वॉल्व होता है? 10 इन्वॉल्व होता है। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 10 की घात 2, मतलब 10 की घात 2 या 1 लिख करके 2 जीरो, ठीक है, 1 लिख करके 2 जीरो का गुणा करेंगे। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे 1 लिखकर उतने ही जीरो वाले टर्म का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिखकर 2 जीरो का गुणा करेंगे, मतलब 100 का गुणा करने वाले हैं। जब आपने हर में गुणा किया तो आप कहाँ गुणा करेंगे? अंश में भी गुणा करेंगे, ठीक है। जब आपने गुणा किया तो ये दोनों जीरो मिल करके इस दशमलव को खिसका देंगे दाहिनी तरफ, यहाँ लाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाने वाला है, 346 बन गया, और क्या आ गया? 100 21 100, ठीक। तो आपका कितना आ गया? यहाँ से आपका आ गया 346/100। अगर आप इसको काटना चाहते हैं और छोटा हो जाएगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 2 से काट करके आप छोटा करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटा करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाने वाला है, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 1 2, 2 7 14 और 2 3 6, और ये आ जाएगा 2 55 100। तो 173/50 आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं 346/100, बिल्कुल ये हो गया। अब आगे बात करेंगे, अगला सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास 3.468 बटा, इसको आपको भिन्न में बदलना है, बेसिक। अब आप बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले आप 1 नहीं है तो 1 मान लेंगे ना, मान लिया, 1 आपने माना यहाँ पर। अब 1 आपने माना तो आपको अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस ये होता है कि आप क्या करते हैं? दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो वाले टर्म का गुणा करते हैं, 1 को लिख करके। 1 लिखा, 3 अंक है तो 3 जीरो वाले का गुणा करेंगे नीचे, 3 जीरो वाले का गुणा करेंगे ऊपर। अब जैसे ही आपने गुणा किए थे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 3 जीरो इस दशमलव को हटाकर इधर फेंक देगा, तो आएगा क्या? ये 3.468, क्या आ जाएगा? 3.468 बटा 1000। क्लियर है? 3.468 बटा 1000। अभी आपका 2 किससे कटेगा? 4 से काट सकते हैं, ठीक है, ओके, 4 से काट लेते हैं। चलिए देखते हैं काटने का तरीका बताया ना, कौन 4 से कटेगा, कौन 8 से कटेगा, कौन 2 से कटेगा, वो सब तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में समझा दिया है। यहाँ ऐसा नहीं कि सर कैसे काट रहे हैं कैसे नहीं काट रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर नंबर सिस्टम में जो विभाजिता का नियम है वहाँ जाकर ये काटने पीटने वाला चीज़ सब कुछ देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ लेक्चर में समझ में आने वाला है, ठीक है। नहीं देखा है तो नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पहले आप वहाँ से देख करके फिर काटने का तरीका यहाँ से सीखिए। 8 से कटेगा ये, बिल्कुल, 8 चौके 32, 2 बचा, 8 3 24, 2 बचा, सॉरी 4 से काट रहा था ना, 4 से, 4 8 32, 2 बचा, 4 छक्के 24, 4 7 28, ठीक है। ये कटेगा कितना आ जाएगा? 250, कुछ ऐसा आ जाएगा। 847/250, आपका आंसर कितना आने वाला है? 847/250। बात समझ में आ रही है? शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ओके। तो शांत दशमलव को भिन्न में बदलना आपने अभी सीख लिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या है कि अब आपको क्या करना है? अब आपको अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना सिखा देता हूं। अशांत को, क्यों अशांत को बदलना सिखा देता हूं। ये तो था शांत का तरीका, अभी हम सीखेंगे अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। शांत वाला तो बेसिक बहुत ही आसान था, अभी क्या करेंगे? अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। अशांत आवर्ती दशमलव को, या आवर्ती अशांत भी बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको क्या दे दिया गया? आपको दिया गया क्या? आपको दिया गया 3.6 बार, या अभी छोटा छोटा करते हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है 0.6666 ऐसे दे दिया गया है, या 0.6 बार आपको दे दिया गया है, और आपसे बोला गया इसको आप भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए, बिल्कुल।
तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताने वाला, फिर आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक पहले आप क्लियर कर लीजिए, ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.6 बार है ना, 0.6 बार का मतलब ये हुआ, इसको मैं x मान लेता हूँ, 0.6, 6 बार का मतलब आप बार बार 6 लिख सकते हैं, अनंत तक, अनंत तक ना, कोई लिमिटेड तो है नहीं, यहीं जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार आती जा रही है, कहीं खत्म ना होने वाली चीज है, अशांत है। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 का गुणा कर दीजिए, एक अंक तक दशमलव हटा दीजिए, 10 का गुणा करेंगे आप, जैसे 10 का गुणा करेंगे, एक जीरो है ना, एक जीरो दशमलव उठा के दाहिनी तरफ फेंक देगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6.66 बार करके आ जाएगा। समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, ये 10x हो जाएगा, घटा देंगे 2 में से 1 को, 10 में से 1x घटा 9x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0 मतलब 0.6 ऐसा कुछ आ गया। तो आपका यहाँ से x आ जाएगा 6/9, कितना 6/9, 9 इधर आ जाएगा, काटेंगे तो कटेगा ये 2/3, कितना आ जाएगा आंसर आपका 2/3। जब आप 0.6 बार को अगर आपको बोला जाए भिन्न में बदलिए तो कितना आंसर आने वाला है, 2/3। बिल्कुल, क्या आंसर आने वाला है, 2/3। ठीक, ये तो था तरीका इस तरीके से करने का कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको यही चीज ट्रिक के माध्यम से करनी है तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक पे ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या कहता है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 0.6 बार है, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार ना हो, कोई ऐसी संख्या नहीं है। दशमलव के बाद कौन है, यहाँ पर 6 बार है, कौन है, 6 बार है। तो बार दशमलव के जस्ट लगा हुआ जो संख्या उस पर क्या है, बार लिखा हुआ है। बार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो दशमलव के पहले कोई संख्या है नहीं, जीरो, नथिंग, क्या है, जीरो है। अब 6 बार है तो जो जिसके ऊपर बार लगा हो उसको ऐसे ही हम लिख देते हैं, 6 लिख दिया ना। अब कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर लगा हुआ है, जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है 1 9 लिख देंगे। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 6/9। तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा आपका आंसर 2/3। क्लियर है, यहाँ से समझ में आया। ठीक, इस तरीके से अगर आपको कोई दूसरा सवाल दे दे, कोई आपको दूसरा सवाल दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि 0.34 बार को भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलना है, तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, दोनों पे बार लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जितने पे बार लगा हुआ उतने 9 आप लिखेंगे, ये आपका निरूपण हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो इस तरीके से आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। बाकी आगे जो प्रोसेस है दशमलव को भिन्न में बदलना, अभी और भी चीजें हैं, यहीं पे खत्म नहीं होता। इसलिए छोटे छोटे जो आपको सवाल कहीं मिलते हैं तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके आगे का प्रोसेस कल मैं 2-3 टाइप का और बचा है दशमलव को भिन्न में बदलना, तो मैं सिखाऊंगा। उसको सिखाने के बाद जो है कल मैं आपको भिन्नों को अरेंज करना भी सिखाऊंगा। बिल्कुल, आई होप आज आपको क्लास समझ में आई होगी ना, आज क्या डेली ही समझ में आती होगी। ओके, आपको जो है क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो क्लास तो आप उसको जो है लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।